होंगे, आपको अंदर स्पिरिट में प्रेयर करनी है कि परमेश्वर, मैं ये जो टेस्टमनी है अपनी स्पिरिट में ग्रहण कर सकूं। ओके, वो साइडों वाले सब पर्दे खोल दीजिए आधे आधे, और जो पानी का बहाव है उसे ऊपर, उसे आप बढ़ा भी सकते हैं। एक सिस्टर की हम टेस्टमनी को सुनेंगे, मोनिका सिस्टर की। तू पवित्र पवित्र। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम मोनिका है और ये अमृतसर शहर के रहने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी इनकी। साल 2007 में इनके सिर के ऊपर एक रोग शुरू हुआ था, जिसमें इनके सिर के ऊपर जख्म बनने शुरू हो गए थे और जिसमें उन जख्मों में से इनके ब्लड आना शुरू हो गया। धीरे धीरे वो रोग इतना बढ़ गया, इनकी पूरी बॉडी पर फैलता गया। उसके बाद वो रोग जो था इनके कानों पर, दोनों बाजुओं पर, पीठ पर, पेट पर, टांगों पर और इनके पूरे शरीर के ऊपर वो जख्म फैल चुके थे और पूरी बॉडी से लहू बहना शुरू हो गया था और उन जख्मों में से बहुत ज़्यादा गंदगी बाहर आती थी। अपोस्टल जी, इनकी जो वीडियो हमारे पास है, ये उस समय की जब इनकी बीमारी बढ़नी शुरू हो चुकी थी। आप उनको माइक देना जरा। ओके, इनकी फोटोज दिखाओ जरा, ये वीडियोस जो। ओके, ये कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, अपना नाम बताइए, आप कौन है, कहाँ से आए हो आप? हाँ जी पापा जी, मेरा नाम मोनिका है, मैं अमृतसर तो आई हाँ। मेरा 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੈਂਡਰਫ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੈਂਡਰਫ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਈ, ਉਹ ਡੈਂਡਰਫ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਪਲ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ कि ਤੁਸੀਂ मेडिसिन खाओ 15-20 दिनों दी। तो उस तो ओके, ये आपकी पूरी बॉडी इस हालत पे पहुंची, ये शुरू हुआ था 2007 में, और ऐसा होते होते कितने साल हो गए थे, कितने साल बाद इस कंडीशन में? 16-17 साल मैं इतना ही रही हूँ। और ये थोड़े से शुरू हुआ, बढ़ता गया। आप मेडिसिन कितने डॉक्टर्स आपने चेंज किए, कितने? 15-16 चेंज कर ले, पर जेड़ा जो मैं डॉक्टर को मेडिसिन खाती ही, वो एक डॉक्टर अपनी एडवाइस दिंदा है, दूजा डॉक्टर कहता है भी एक बारी आपां सारी बाहर कड्डांगे, उस तो बाद ओदी ट्रीटमेंट करांगे। वो कटदे सारी बॉडी ते आ गई। उस तो बाद मेरा बहुत बुरा हाल ही। और इसका मेडिकल इलाज है या? उन्होंने क्या है कि जो मैं गुरु नानक हॉस्पिटल तो मेडिसिन प्रोफेसर को खाती, उन्होंने क्या कि इहदा साइंस विच कोई इलाज नहीं आ, आज तक तो सानू तो मिलिया ही नहीं आ। क्योंकि डॉक्टर कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे। अगर उनके पास आपका इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में, तो उसका इलाज नहीं है। तो आपने ये लिखा कि स्किन गल चुकी सी, कपड़े नहीं पाते ही तुही। हाँ जी। और 10-10 मिनट बाद 50-50 ग्राम जड़ा मास सीगा उतरता सीगा। हाँ जी पापा जी, इस मास करके ते मैं किते जाना ना बंद कर दिता ही, क्योंकि मैं जदों जानती हाँ ते किहदे घर जाके बैठना ही मेरे वास्ते बहुत मुश्किल ही, क्योंकि वो मास डिगदा ही ते मैनू बहुत शर्मिंदगी हुंदी। आपको संभालता कौन था? मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड। और जब सोराइसिस होता तो और भी बीमारियां शुरू हो जाती लोगों के। हाँ बहुत मैंने देखा। क्या था आप? पीरियड प्रॉब्लम, आई साइड वीक, जेड़ी प्रॉब्लम बॉडी ची ओही अखां च हो गई शुरू, कन्ना च हो गई। डॉक्टर ने बोलिया जो मैं आई साइड दिखाने जाना, उन्होंने कहना तुसी पहले सोराइसिस की मेडिसिन खाओ, ओही तुहाडियां अखां च आन लग पई आ। मैनू धुंधला नजर आन लग पिया ही, मैनू मेरी लाइफ बहुत बुरी ही। और आपको कौन संभालता था घर में? मेरे बच्चियां ने, मैं अपने नू किया ही कि तुसी अपना खाना आपे कर लिया करो, मैनू कुछ ना किया करो। फिर मेरा बेटा आपे छोटा मोटा जो भी मैगी मूगी बना के खा लेंदा ही। मेरे हस्बैंड आंदे ही शाम नू, मैं अपने हस्बैंड नू परेशान नहीं करना चाहती,
क्योंकि मैं ते 16-17 साल तो ऐ ही वेखदी पई आ ते मैं कहंदी कि वो भी आणगे परेशान होणगे। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਹੀ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮਤਲਬ ਸਟਿਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਕਿ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਵੈਦਰ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੀ। ਮਾਨਸੂਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ, जे सर्दियों का सीजन शुरू हो गया ता बात की। और आपने लिखा कि हस्बैंड को आप बोल रहे कि जब मेरी मौत हो जाएगी तो मुझे नहलाना मत। हाँ मुझे जी, मैं क्या उन्होंने मैं क्या मैनू तो इन्हों आयो ना क्योंकि मैनू कहने नहीं हाथ लाना ते मैं क्या है तो मैंने इतना ही लै जाओ जे मैनू कुछ हो जाता ते वो कहते तू टेंशन ना ले, कोई गल नहीं आपे तू ठीक हो जाएगी, आप होर के वधिया डॉक्टर नूं विखा लेने आ। पर डॉक्टर तो जो मैं 16-17 डॉक्टर विखा ले मैनू कोई फर्क नहीं पिया, मेरा डॉक्टर तो विश्वास ही उठ गया। मैं जानती हाँ मेरे नाल की बीती जां मेरी फैमिली जानती आ। मैं एक मैनू किसी ने कहा कि तुसी इस तरह करो हर जगह ते जाओ, किसी ने कहा मैनू इदा का कोई छपड़ी आ कोई नाला आ उत्थे ना गया ये तेरी गंदगी सारी हट जानी। पापा जी उस नाले च बहुत मुश्क आंदी, मैं उत्थे भी ना आई। गंदे नाले में नहाई आप? मैं उत्थे भी ना गई भी जावे सही किस तरीके नाल, पर जानती नहीं। मैं जदों जाके उन्होंने बोलिया मैं क्या तो फिर भी नहीं गई, क्योंकि जो जो वैदर चेंज होंदा है त्यों त्यों वो एक छोटा बड़ा 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 बंदा बंदा और बनी ये जाता है। इनका फुल दिखाना वो फ्रंट में। ओके, ये कंडीशन इस टाइम आप अपने आप को घर में ही रहते थे, फिर आप पापा कहीं? जी मैं अपने रूम च बंद कर लिया है अपने आप नू, क्योंकि मैं बेड ते पैंदी नहीं, मैं हमेशा थल्ले विलदी, क्योंकि इन्ना ना मास लथदा ही, बार बार चादर चेंज करने पैंदी ही। ते मैं इन्हां नू ये बोलिया ही कि मैं थल्ले ही बहना, तो ही सारे फैमिली ने कहा तुम ऊपर बैठ जाओ। तो एक मिनट मैं ऐसी बंद नहीं करके बह सकती, क्योंकि मेरे खुजली और ब्लड निकलना शुरू हो जाता ही। और लाखों रुपया खर्च होने के बाद जब आपका परिवार रोता रहता था तो आपकी बॉडी में लिखा कि भयंकर पेन होती थी आपको। वो दर्दा जोड़ा च दर्दा, गोडिया च दर्दा, बैक पेन। ओके, जब वो दर्द होती थी तो आप नर्स को बुलाते थे इंजेक्शन लगाने के लिए? पापा जी एक ऐदा ही कोई नर्स है मेरी फैमिली आ, तो वो अचानक मैनू कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं उन्होंने को गई, मैं क्या मेरे इंजेक्शन ला दो। वो नर्स है वो? हाँ जी। ओके। ते उन्होंने मैं क्या मेरे इंजेक्शन ला दो, तो मैनू उन्होंने क्या मैं फर्स्ट टाइम मैं चीज़ वेखी आ, मैं बहुत ज़्यादा घूमी आ, पर मैं वेख्या जदों मसीह वाले जा लोग किसी नू टच कर लगे कुछ नहीं सोचते, उन्होंने वेख्या कि जो मैं इन्नी दूरा तो डॉक्टर नू विखांदी हाँ ते डॉक्टर ग्लव्स पाउंदे ही, पर जब मैं उस मसीह भैन को गई उन्हें मेरे बॉडी नू ऐदा इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने तो बाद उन्हें कहा तू ठीक हो जाना, चल तेन मैं चर्च ले जा। मैं क्या एवें मार दिया, तू भी मैनू कहन दे इदा कुछ हो सकता है, कहते नहीं तू चल तो सही एक बारी। पापा जी मैं आई ही एक बारी। ओके, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੇਹਨ ਜ਼ੂਮ ਲੇਹਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। ओके, उस प्रेयर ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ। किसी का है स्वागत यहाँ। ओके, अगर आप स्क्रीन ध्यान से देखोगे वो देखो अब वो जो गोला लगा है वहां पे लिखा भी हुआ है सोराइसिस। ओके, इस समय आप पर जब ले हैंड आप पे प्रेयर हुई तो आपकी लाइफ में क्या हुआ, क्या आपको हुआ उस पापा समय? जी उस दिन मैंने इदा लगा जो ले हैंड हुई मैं कुछ नहीं किया, मैं अपनी बांह अगे करती भी पापा मेरी बांह वेखणगे ते भी कुछ ना कुछ वर्ड देणगे, पर जदों तुसी आए जो ले हैंड किया सबके। ओके, उसके बाद कीता मैनू पता नहीं इदा लगा कि मैं ते सिर्फ तुसी हो
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ मैं तेरा शुक्रिया करती हाँ कि परमेश्वर के दास ने वर्ड जो दिते मैं रिसीव किए मैं चंगी हाँ हुण। कि कौन सा वर्ड दिया था आपको? हाँ जी, मैं ना मरूंगी। हाँ जी, मैं ना मरूंगी, जीवित रहूंगी, परमेश्वर की महिमा करती रहूंगी। हालेलुया। उस तो बाद मैं लगातार तुहाडियां जो नाइट मीटिंग का तुसी क्या सी कि अपनी प्रॉब्लम लिखो और उरे ते वचन लभो और उस वचन नूं लैके डिक्लेयर करो अपनी बॉडी ते। मैं उस वचन नूं एक कापी ते लिखिया, जो जो मेरिया परेशानियां मैं लिखिया उत्ते नाल लिखिया कि मैं अपने जो भी वचन कटे पवित्र बाइबल चों और जो मैं कटे मैं रोज ऑयल लाना और घोषणा करना कि मैं पवित्र आत्मा दे द्वारा जन्मी गई हाँ, बीमारी दा मेरे जीवन च कोई अधिकार नहीं, इस करके मैं आजाद हाँ। यीशु मसीह दा चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है, सबूत के साडा यीशु जिंदा है। ओके अब दिखाओ, जब पहले वाली फोटोज थी और अब की फोटोज दिखाओ जरा, और साथ में आप लाइव उनकी हल्का सा टांगों को दिखा सकते हैं नीचे से। आफ्टर फोटोज दिखाओ हीलिंग। आप बिफोर वाली काट दो जरा, हीलिंग आफ्टर वाली दिखाओ जरा। हाँ, और ये तारीफ मेरा वो लाइव देखो, कैमरे कानों के पीछे जो था। और ये तारीफ ऊंची होनी चाहिए चर्च। मेरा यीशु सुनो सुनो, खामरा चर्च के विश्वासी प्रचारक बन चुके हैं, इसलिए मैंने कहा जब आज पवित्र आत्मा आपको छुएगा, आप लाखों को करोड़ों को छूने वाले हो इन जीसस ने। कितने साल बाद अंत हुआ इसका? हाँ जी, कितने साल? 17 साल। 17 साल। मैनू 17 लग गया कि इत्थे कुछ हैगा या इत्थों ही परमेश्वर। मिलना। ऊंची आवाज में को, यहाँ कौन है? ऊंची आवाज में बोलो, फिर से कहो, मिरेकल्स होते हैं। वो आज भी प्रार्थनाओं को सुनता है कि मैं घर गई, मैंने प्रेयर को भी रिसीव किया और मैंने खुद, मैं अपनी फैमिलीज को भी बोलता हूं कई बार कि अपनी प्रेयर को लिखो, सोचो नहीं, लिखो, प्रेयर पॉइंट्स लिखो। उन प्रेयर पॉइंट्स के सामने कौन सा बाइबल का वचन है उसे लिखो। जब उस प्रेयर पॉइंट को करो, बाइबल के उस अध्याय को खोलो, ये मेरा प्रेयर पॉइंट्स है, इसे जूम मत करना। ये देखो, हल्का सा दिखाना। ये मेरी बाइबल के पीछे प्रेयर पॉइंट्स लिखे हैं। ओके, ये लोग जूम कर करके आप देखेंगे। ये मेरी बाइबल के पीछे के प्रेयर पॉइंट्स हैं। और जब मैं प्रार्थना के लिए बैठता हूं, इन्हें एक प्रेयर पॉइंट को करता हूं, उसके अनुसार कौन सा वचन मुझे सपोर्ट करता है, फिर उसको खोलता हूं, फिर वो प्रेयर पॉइंट उस वचन के साथ करता हूं, फिर नेक्स्ट प्रेयर पॉइंट, फिर अगला प्रेयर पॉइंट। यीशु मसीह ने कहा, अन्य जातियों की तरह प्रार्थना में बक मत करो। कई बार हम बक करते हैं और हमारी प्रार्थना को सपोर्ट करने वाला वचन हमारे मुंह में नहीं होता। जज को जितना मर्जी पता हो कि ये आदमी बेकसूर है, लेकिन अगर उसका वकील अच्छे से केस हैंडल नहीं कर पाता है, वो व्यक्ति सही होते हुए भी गुनहगार साबित हो सकता है, या उसका केस लंबा खिंच सकता है। बाइबल कहती है, अपना प्रमाण मुझे दो। आप प्रमाण देते हैं अपना, बाइबल के परमेश्वर, तेरे वचन में यह लिखा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी की संतान आशीष पाएगी।
तेरे वचन में लिखा है कि तेरा वंश पृथ्वी के ऊपर प्राकर्मी होगा। प्रभु अगर मेरा वंश है ही नहीं तो प्राकर्मी कैसे होगा? मुझे वंश दे। एक औरत जिसके पास बेबी नहीं, वो इस तरह से प्रार्थना कर सकती है। लेकिन अगर हमें वचन के बारे में नॉलेज ही नहीं है, वचन के बारे में पता ही नहीं, वचन पढ़ते ही नहीं, बाइबल पे धूल जमी हुई है, तो शैतान हमें इग्नोरेंट रखता है कि हम परमेश्वर के वचन के अधिकारों का प्रयोग ना कर सकें। परमेश्वर ने आज आपकी बीमारी के लिए कुछ नहीं करना है, उसने आज आपकी तकलीफ के लिए कुछ नहीं करना, वो ऑलरेडी कर चुका है। उसने अपने कामों को खत्म करके क्रूस पर बोला था, इट इज फिनिश्ड। अब हमें उन खत्म किए कामों के ऊपर बिलीव करना है और उन खत्म किए कामों पर विश्वास करके, उन्हें अंगीकार करके, उनकी घोषणा करके, उसके अनुसार जीवन को बिताकर उन सब चीजों को प्रैक्टिकली अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना है। हालेलुया। आप कभी ग्रेटनेस की उस पोजीशन पे नहीं जा सकते हैं अगर आप परमेश्वर के वर्ड को फॉलो नहीं करते हैं। हर बेदारी परमेश्वर के वचन से शुरू होती है, हीलिंग प्रभु के वचन से शुरू होती है, ग्रेटनेस परमेश्वर के वचन से शुरू होती है। एक फल ही तो खाया था हवा ने और आदम को खिला दिया था। क्या था इसमें? कोई बड़ी बात थी क्या? फल ही तो खाया था। लेकिन बात अनआज्ञाकारिता की है, बात परमेश्वर के वचन की है, बात परमेश्वर के वचन को आदर देने की है। बात यह है कि आज आप उस परमेश्वर के वचन के ऊपर कितना स्टैंड लेते हैं, या आप उसे पर्सनलाइज करते हैं कि नहीं। हजारों लोग इस सिचुएशन में होंगे, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं उन हजारों ने परमेश्वर के वचन के ऊपर स्टैंड नहीं लिया। आज जो भी बदलाव होते हैं अमेरिका के, आज जब आप बेदारी देखते हैं, वहां पे ईसाई लोगों को देखते हैं, क्रिश्चियन लोगों को देखते हैं सड़कों के ऊपर प्रार्थना करते हुए, बिलियनियर मिलियनियर सड़कों के ऊपर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, वहां विश्वासी जीवन जीते हैं। जवान यंग लड़के लड़कियां शादी के बिना कोई संबंध नहीं रखते किसी लड़के लड़की से, पवित्रताई का जीवन जीते हैं। और अगर आप देखेंगे अमेरिका की बेदारी 1900 में, जब परमेश्वर के बड़े बड़े सेवक जो आज खुदा में सो चुके हैं और प्रभु के पास स्वर्ग में हैं, आप उनकी जीवनी को कभी पढ़ना, उन्होंने प्रार्थनाएं की हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े रहे। हिलो मत, कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तूने हमें बीमारियों पर अधिकार दिया है। एक सेवक अड़ गया परमेश्वर के सामने, कनाडा का सेवक था, अमेरिका में उसकी सेवक आई थी, अड़ गया परमेश्वर के सामने, कहता प्रभु तेरे वचन में लिखा है तू चंगा करता है, मुझे ये चंगाई की सामर्थ्य चाहिए, कुछ भी कर मुझे चाहिए, या मुझे ले जा, मुझे दुनिया से ले जा, लेकिन मुझे ये सामर्थ्य चाहिए लोगों को हील करने की। और जब वो एक जगह पे जा रहा था प्रार्थना करते हुए, तो सामने से कोई टॉर्च लेके आ रहा था ऐसे चलता हुआ। उसे लगा कि शायद कोई चौकीदार है या कोई और आदमी है, तो वो जब टॉर्च लेके उसके पास आया, वो स्वर्गदूत था और उसके हाथ में बाइबल थी जो चमक रही थी। सुनो, ये रियल स्टोरी है। और उसने उस परमेश्वर के संत को कहा, परमेश्वर के दास को कहा कि आज लोगों के अंदर समर्पित जीवन नहीं है, आज लोगों ने अपना समर्पण परमेश्वर के सामने नहीं किया है, इसीलिए वो प्रेरितों के काम वाली सामर्थ्य भी उन पास्टरों की लाइफ पे नहीं है। वो ये कहकर स्वर्गदूत गायब हो गए और बाइबल भी गायब हो गई। और उस सेवक ने परमेश्वर के दर्शन को समझ लिया कि मैंने जो परमेश्वर के सामने जिद करके प्रार्थनाएं की हैं, परमेश्वर ने मुझे उसका उत्तर दिया है। और उसने प्रेयर्स करनी स्टार्ट की और एक स्ट्रॉन्ग हीलिंग अनॉइंटिंग उसकी लाइफ में आए और काम करे। अब ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड है और सारी रिटन चीजें हैं। 1905 में जिस शहर में वो सेवा करने लगा था, वहां पे 1 लाख रिटन मिरेकल्स उसकी सेवकाई में हुए थे। और जब अमेरिका के डिपार्टमेंट्स ने उस शहर का सर्वे किया, और जब पूरे देश का सर्वे होता है, तो उसका जो शहर था पूरे देश का सबसे ज्यादा हेल्थी और
चंगा शरीर वाला, जहां सब लोग चंगे थे, पूरे देश में वो शहर, वो कस्बा नंबर 1 था, पूरे देश, पूरे अमेरिका में, क्योंकि इतने मिरेकल्स उसकी सेवकाई से हुए, इतने हीलिंग्स उसकी सेवकाई से हुई, क्योंकि एक परमेश्वर के दास ने स्टैंड लिया कि मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर चलूंगा। जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर स्टैंड लेते हैं और खड़े रहते हैं, और ये बहुत बड़ा नहीं होता है, शुरुआत बहुत बड़ी नहीं होती है, छोटी सी होती है,